जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने ही सुख स्यों सब लागे, क्या दारा क्या मीत। मेरो मेरो सब है कहत हैं, हित स्यों लाग्यो चीत। अंतकाल संगी नहीं को, यह अचरज है रीत। मन मूरख अजहू नहीं समझत, सीख दे हारियो नीत। नानक भवजल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। नानक भवजल पार परे, जो गावे प्रभु के गीत। सत्कार योग सत्संगियो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का शहीदी पुरब है। नवें पातशाही श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गुरु के बेटे और गुरु के पिता थे। इनके पिता श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी और इनके पुत्र श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था। कश्मीर से आई संगत पंडितों ने बेनती की थी कि वे औरंगजेब से जनेऊ रखने संबंधी आज्ञा ले लें, लेकिन औरंगजेब ने निर्दयता से गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी को शहीद करवा दिया था। महाराज ने इस्लाम कबूल करने से इनकार किया था और करामात दिखलाने से भी ना कर दी थी। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज एक बहुमुखी बहुपक्षी व्यक्तित्व वाले वर्सटाइल कैरेक्टर वाले अवतार पुरुष हुए हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज एक बहुत बड़े योद्धा थे। युद्ध में पारंगत थे। इनकी वीरता को देखते हुए श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने इनका नाम त्यागमल से बदलकर तेग बहादुर रखा था। वे तेग के धनी थे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज महान प्रचारक थे। सिख धर्म का, मानवता का उन्होंने बहुत अधिक प्रचार किया है। आपने मानवता के प्रचार के लिए, सिक्खी के प्रचार के लिए दूर दूर तक भ्रमण किया है। क्या हरियाणा, क्या दिल्ली, क्या यूपी, क्या उत्तराखंड, क्या बिहार, बंगाल, बांग्लादेश, आसाम, अनेकानेक स्थानों पर जाकर उपदेश दिए, सिख बनाए, मानवता का प्रचार किया। आज अनेक स्थानों पर बड़ी संगत, छोटी संगत के रूप में गुरु महाराज के स्मारक का इतिहास दिखलाई देता है। वाराणसी, पटना, कलकत्ता, आसाम, बांग्लादेश, ढाका, अनेकानेक सैकड़ों स्थानों पर गुरु महाराज के स्मारक बने हैं, सिख बने हैं। गुरु महाराज एक महान प्रचारक थे। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अत्यधिक संयमी थे। जब वे अकाल तख्त हरमंदिर साहब पहुंचे तो वहां के मसंदों ने
उन्हें अंदर आने से रोक दिया, लेकिन महाराज ने संयम नहीं खोया, संयत रहे। अमृतसर की महिलाओं ने इनकी पहचान कर इनको आदर सहित एक स्थान पर ले गए जहां आज गुरु का बाग गुरुद्वारा स्थापित है। संयम की पराकाष्ठा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज एक महान तपस्वी थे। आप जी ने युवावस्था में, जवानी में 12 वर्षों तक नाम सिमरन किया। बाबा बकाला में महाराज ने तपस्या की 12 वर्षों तक। वे एक महान तपस्वी भी थे। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज एक महान रचनाकार थे। उनके 115 शब्द 15 रागों में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में हैं। महान रचनाकार गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज एक महान समाज सुधारक भी थे। आपने माखोवाल नाम का एक गांव पंजाब में खरीदकर आनंदपुर साहब बसाया। आज संसार भर में आनंदपुर साहब प्रसिद्ध है। महान उसारू, समाज सुधारक। श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज में इतनी विशेषताएं होने के बाद भी आपने अपने जीवन को बलिदान करने के लिए भी सन्नद्ध किया। अपने जान की परवाह नहीं की। महाराज ने धर्म की रक्षा की खातिर अन्याय का विरोध करने के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। ऐसे महान अवतार पुरुष का आज शहीदी पर्व है। दास ने आरंभता में एक शब्द पढ़ा था, वो भी श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी का है। जगत में झूठी देखी प्रीत। गुरु महाराज जी का एक और शब्द प्रस्तुत है। साधो गोविंद के गुण गावो, मानस जन्म अमोलक पायो, बिरथा काहे गवावो। पतित पुनीत दीन बंधु हर, ताहे शरण तुम आवो। गज को त्रास मिटियो जह सिमरत, तुम काहे बिसरावो। तज अभिमान मोह माया फुन, भजन राम चित लावो। नानक कहत मुकत पंथ एह, गुरमुख हो तुम पावो। नानक कहत मुकत पंथ एह, गुरमुख हो तुम पावो। सत्संगियों, गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी को सच्ची श्रद्धांजलि कैसे दी जा सकती है? आज के आधुनिक युग में महाराज के दिए गए उपदेश सार्थक हैं। उन्हें पढ़कर उन पर चलने से ही गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है।
हमें केवल मनोरंजन के लिए उनकी वाणी नहीं पढ़नी चाहिए, हमें केवल दिखलावे के लिए उनकी वाणी नहीं पढ़नी चाहिए। महाराज ने अपनी वाणी में उपदेश दिए हैं, उनके 57 श्लोक हैं। श्लोक महिला 9, एक एक श्लोक अमूल्य है, जो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की राह सुझाता है। हमें उन्हें पढ़कर, उन्हें समझकर समझने में बहुत आसानी है, क्योंकि सारी वाणी खड़ी बोली में है। आज जो प्रचलित भाषा है उस भाषा में है, उस पर चलने की कोशिश करने से ही गुरु महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। सत्संगियों, आज ही विश्राम है। बोलते समय गलतियां हुई हैं, दास को अनजान जानकर क्षमा बख्शो। इतने वचन परवान करो। फतेह बुलाओ। वाह गुरु जी का खालसा, वाह गुरु जी की फतेह।